हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गैप फिलिंग्स के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स है। जो ये क्वेश्चन हम लिए हैं भाई, कितने क्वेश्चन हैं हमारे? 15 क्वेश्चन है। इस 15 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे समझ लेंगे तो चाहे कैसा भी गैप फिलिंग्स का क्वेश्चन आ जाए, आप आसान तरीके से कर लेंगे और हम ईजी तरीके से इसको समझेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। पहला है द प्रोसेस भी अनलॉकिंग द पोएम मीनिंग कैन। अब देखो यहाँ पर कैन आ गया है। अब ये कैन जो है हमारा किस में है भैया? प्रेजेंट टेंस में है। किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, चलिए अब देखिए जब प्रेजेंट टेंस में है तो आगे क्या कह रहा है? ए कोड आर सॉल्विंग ए पजल बट द सेंस ऑफ एक्कम्प्लिशमेंट कैन बी डीपली ग्रेटिफाइंग। अब देखिए भाई, जब ये कैन हमारा जो है प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर क्रैकिंग। सही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रैकिंग। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल गार्डनेस एंड ग्रीन वॉल arise from the study of different disciplines. It is to close the cold image of concrete and the increase the visual values. अब देखिए भाई, हमें देखना क्या है? आपको ध्यान से समझ में आ रहा होगा कि जो द पर्पल ऑफ वर्टिकल गार्डन्स एंड ग्रीन वॉल है, ये हमारा क्या ऐसा है? नॉन लिविंग थिंग्स है। कैसा है भैया? नॉन लिविंग है। ठीक, अब आपको पता है जब यहाँ पर नॉन लिविंग है तो क्या करना है भाई? अब आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं। हु दिया है, विच दिया है, दोज दिया है और हुज दिया है। तो आपको पता है नॉन लिविंग है तो यहाँ पर हु तो होगा ही नहीं। तो नॉन लिविंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं भैया? विच यूज करते हैं। आपको पता है कि नॉन लिविंग के लिए हम लोग क्या करेंगे? विच यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर विच हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दिया है द वायरस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज द प्रायोरिटी डिजीज रिक्वायर आर्गुमेंट रिसर्च टू द सेम फैमिली ऑफ परमाक्स वायरस। देखो यहाँ पर जो है कि ताहिनी जो वायरस है वो फैलता है इस सब में। तो इस प्रकार से अगर देखो यहाँ पर सबसे पहले देखें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा क्या है भैया? द वायरस है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द वायरस है। और आपको देखना है यहाँ कौन सा इज लगा है तो यहाँ पर कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगाना? प्रेजेंट टेंस है तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा? बिलोंग्स। क्या हो जाएगा? बिलोंग्स हो जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? द यूनियन कैबिनेट हैज़ द सेंसिटिव ऑफ टोटल 2515 करोड़ फॉर दिस पैकेज टू बी स्पेंट ओवर नेक्स्ट 3 years आउट ऑफ विच रुपये इतना हो गया। ठीक, अब आपको एक चीज़ बता दे भैया, यहाँ पर ए और एन लगे नहीं क्योंकि यहाँ पर ए और एन जो है सिंगल सब्जेक्ट के लिए लगता है। किसके लिए? सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगता है। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं। अब देखते हैं भाई, द बचा है, फ्यू तो होगा ही नहीं। द बचा है। अब देखिए जो ऑर्डिनर होते हैं ना, वहाँ पर जो है द का यूज होता है। तो इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? ये द वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथा वाला। चौथा हो गया। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट हैज़ ए गुड टू ब्रिंग डाउन multitudinous initial poverty of belongs 1% and effort are being made in that direction. अब भाई देखते हैं। अब देखिए 1% दिया है एंड, और यहाँ पर एंड का यूज कर दिया है तो आपको पूरा देखना है। अब देखिए, अब 1% मतलब गवर्नमेंट जो है गोल टू ब्रिंग डाउन मल्टी। देखिए अब लेस मतलब थोड़े के लिए, सभी के लिए होता है। देखिए लिटिल और लेस, जिससे जैसे लिटिल कोई चीज़ बहुत छोटी है उसके लिए लगता है। लेस मतलब, अब सब मतलब कुछ होता है और लेस मतलब उससे भी कम होता है। मतलब सब मतलब कुछ होता है, फिर लिटिल होता है, फिर लेस होता है। लेस मतलब उससे भी कम होता है। बट यहाँ जो ये उनका जो इफर्ट आर बीइंग मेड दैट डायरेक्शन, ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है या गवर्नमेंट का जो गोल है वो सब के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल। तो ये हमारा सही ऑप्शन भैया क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। ठीक, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं छठे वाले पे। क्या कहता है कि देयर इज नेवर, देखो यहाँ पर नेवर यूज है। देयर इज नेवर पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेज द कार। अब देखिए भाई,
अब मान लीजिए राहुल के जो कार है उसमें पेट्रोल नहीं है, तो आपको पता है अब यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या क्या दिया है, लिटिल, मेनी, ए लिटिल और मच। आपको पता है मेनी और मच कब ये कैसा है, काउंटेबल नाउन है। अब आपको पता है पेट्रोल क्या काउंट कर सकते हैं आप, नहीं ना, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो हमारा हाउ मेनी क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो अब हमारा दो ऑप्शन बचा, लिटिल और मच। हमने देखिए इसके ऊपर 5वें में बताया है लिटिल लेस क्या होता है, लिटिल मतलब थोड़ा सा होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, मच हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, मच हो जाएगा। ठीक, सही हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की। देखिए सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल डियर सर से कर रहे हैं कि दिस इज। अब देखिए यहाँ पर टेंस क्या यूज हुआ, इज हमारा कैसा है भाई, प्रेजेंट टेंस में। अब जब पहले प्रेजेंट टेंस दिख गया तो को पता है सब में प्रेजेंट टेंस ही होना चाहिए। अब जो है यहाँ रिक्वेस्ट कर, रिक्वेस्ट मतलब क्या, मैं मांगना चाहता हूँ, मतलब मैं मांगना चाह रहा हूँ, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो मांगना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर दिया है रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई सीक अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ए ट्री प्लांटेशन ड्राइव टू बी अंडरटेकन बाय द क्लब। अब भाई वो जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट मतलब मांगना चाह रहा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है इज, तो हमारा सीक जो है क्या हो जाएगा, आई एम सीकिंग। तो यहाँ हो जाएगा आई एम सीकिंग, ING। ठीक, आई एम सीकिंग हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं, बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाउडेड। अब देखिए लाउडेड यहाँ पर आ गया है, क्या है, लाउडेड। लाउडेड हमारा क्या है, पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में है कि कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ठीक, द अनवर्निंग कम्युनिटेड एंड द सेक्रीफाइस ऑफ आर्मी पर्सनल ऑन द आर्मी डे ऑफ जनवरी 15 एंड, अब देखो यहाँ पर एंड लग गया है, सेड दे आर प्लेयर्स ऑफ स्टैंड एंड रिजाइलेंस। अब देखिए भाई पूरा पढ़ना है, पहले हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, लाउड पास्ट टेंस में दिख गया, उसके बाद यहाँ पर क्या, एंड लग गया है, यानी ये जो पूरा जो लाइन है पूरा एक ही है। ठीक, तो एक ही है, यहाँ पर लग गया है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें आएंगी, यहाँ पर एंड लगा है और यहाँ पर जो है कैसा भाई, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर भी कैसा होना चाहिए, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के लिए क्या लगता है, सेड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एंड लगा है तो एंड भी हमें देखना है। ठीक, आई होप यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं भाई 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्या कहता है, तानसेन संगीत समारोह, जो तानसेन संगीत समारोह, अब देखिए किसमें भैया, तानसेन संगीत समारोह एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ डिसम्बर इन बेहद विलाज ऑफ ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। ये जो ये तानसेन संगीत समारोह है मतलब हर साल होता है। अब देखिए ता है आ रहा है, प्रेजेंट कौन सा टेंस है हमारा यहाँ पर भाई, ता है मतलब हर साल होता है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अब हर साल होता है तो आपको पता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा भाई, इज सेलिब्रेटेड। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, इज सेलिब्रेटेड, ये हवाला हमारा सही हो गया। ठीक, इज लगा क्योंकि इज प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहना चाहिए भाई, इज सेलिब्रेटेड है। ठीक, और आज अगर लगाते तो पास्ट होता है, ये दोनों तो होगा ही नहीं, क्यों बचा है यही दो, हमें तो हमें यही दो हमें देखना है, तो यहाँ पर इज हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, द एलिफेंट गेस्टेशन पीरियड्स इन 20 मंथ्स लॉन्गेस्ट फॉर एनी लैंड एनिमल्स। अब देखो आपको हमने बताया था इसके पहले जो वीडियो डाले हैं उसमें बताए हैं कि जो लॉन्गेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मतलब जैसे लॉन्गेस्ट हो जाता है, या फिर स्मॉलेस्ट हो जाता है, मतलब लास्ट में जो आ रहा है लॉन्गेस्ट, ये सब हमारे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए भैया क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। इसमें कुछ सोचना नहीं है आपको, बस इतना याद रखा है, कुछ सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पर दिख जाए वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि द केस पर्सन ऑफ द सीजर्स ऑफ पिस्टोल एंड लाइव कार्टिगेज फ्रॉम ए सेरेमनी ग्राउंड। अब देखिए जो हमारा लिटिल है और मच है, ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। कौन है, लिटिल और मच अनकाउंटेबल नाउन है। अब बचा है मेनी और सम। मेनी मतलब बहुत होता है, सम मतलब कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पर सम ही लगेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, सम हो जाएगा। चलिए भाई अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पिस्टोल क्या है भैया, 12वां है, रिचुअल इन द रन अप द राम टेम्पल कंजर्वेशन सेरेमनी स्टार्टेड इनसाइड द कम्प्लेक्स ऑन ट्यूसडे इन अयोध्या द एनसम रिचुअल। अब देखिए जो अयोध्या का जो सेरेमनी है वो मतलब ट्यूसडे को हो रहा है, कहाँ पर, अयोध्या में हो रहा है, तो वहाँ पर कुछ मतलब अनुष्ठान वगैरह हो रहा है। तो देखिए जो
अब यहाँ पर बात करते हैं कि इन एडिशनल क्या होता है, कोई चीज़ जिसे ऐड करना हो, किसी चीज़ को मतलब जैसे एंड लगाकर यूज़ करते हैं उसी प्रकार से, तो यहाँ बट तो होगा नहीं, और एडिशनल हमने बता दी जैसे कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं वहाँ पर होता है, एंड तो होगा नहीं। अब देखिए अयोध्या के साथ साथ यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, एक अनुष्ठान हो रहा है, नहीं अयोध्या में जो सेरेमनी के स्टार्टिंग हो रही है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, तो इसीलिए विथ क्या होता है, साथ साथ होता है, तो यहाँ किसका यूज होगा भैया, विथ का यूज होगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 13वां, क्या कह रहा है, इवन बिफोर हेड्स लॉ, जो हेड्स लॉ है रिसर्च, किसका रिसर्च भाई, प्राइज्ड। अब देखिए प्राइज्ड क्या लिखा है, प्राइज्ड यहाँ पर आ गया है, ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस हो गया, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। आगे पढ़ते हैं, LED बिकॉज दे मोर एफिशिएंट दैन इंसिडेंट्स बल्ब्स एंड इल्यूमिनेशन। देखो अब यहाँ पर याद करते हैं भैया, अब जो ये हमारा क्या है, दे है, ये हमारा दे कैसे है, सिंपल सिंगुलर है भैया। देखिए सिंगुलर जो मतलब हमने बताया, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पर क्या होता है, और जो प्लूरल रहता है वहाँ पर क्या होता है, बट यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं भैया, जो है जिससे तब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख लिए प्राइज्ड कैसा है भैया, पास्ट टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सॉरी अगले चलते हैं देखते हैं, ऑप्शन है हमारा क्या है, वर, तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए टोटल ऑफ 152 मिलियंस चिल्ड्रेन, मतलब 152 मिलियन चिल्ड्रंस है पूरा, कि जिसमें से 64 मिलियन गर्ल्स हैं एंड 68 मिलियंस क्या हैं, बॉयज़ हैं। अब सबसे पहले बात देखते हैं ये सिंगुलर पास्ट टेंस है, कैसा है, क्या है, कुछ पता चल रहा है नहीं। अब देखो एंड लगा है, 64 मिलियन गर्ल्स हैं और 84 मिलियंस बॉयज़ हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या सही हो जाएगा भाई, क्योंकि ये जो प्रेजेंट है। ठीक, अब हमने बताया एंड का जो मतलब भाग तो पूरा सेम होता है, तो प्रेजेंट सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर देखना है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा 15वां का, इज एस्टिमेटेड टू बीइंग हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, स्पाइडर्स। देखिए इसमें सब लोग कंफ्यूजन होते हैं कि स्पाइडर्स आर वन ऑफ द फैसिनेटिंग ऑफ क्रिएचर्स। अब देखिए जो लेस होता है ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री, हमने बताया भाई आपको, जो है एक सुपरलेटिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है। सुपरलेटिव मतलब जैसे लॉन्गेस्ट हो गया, और कंपैरेटिव मतलब जैसे लेस हो गया, तो यहाँ पर जो हमारा ये लेस है ये कैसा है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक, तो अब यहाँ पर मोर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मस्ट तो होगा नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिस्ट, क्या हो जाएगा, लिस्ट हमारा सही ऑप्शन। ये छोटा सा वीडियो आई हो समझ में आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।